एक नहीं, दो नहीं, आईआरजीसी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत और बहरीन में 8 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। और हमले के बाद वहां पर जो नजारा था, मानो कोई अपोकलिप्स, कोई प्रलय आ गया हो। जी हां, हवा में सायरन बज रहे थे, हालात बद से बदतर थे। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमला जारी रखा है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का वो वीडियो जिसमें डिटेल्स हैं कि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन कहां कहां हमला किया। मगर जैसा कि आप प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट देख रहे हैं जो कहती है डिसाइसिव रिस्पॉन्स, आईआरजीसी स्ट्राइक्स 8 यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आफ्टर रिन्यूड अमेरिकन अटैक्स। यही नहीं दोस्तों, यह खबर आपके सामने गालिबाफ से जुड़े एक बहुत ही करीबी सोर्स ने कहा है कि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अमेरिकी बेस पर। और जो अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमले किए हैं, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यह सीज फायर पूरी तरह से अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, बद से बर्बाद हो रहा है। और अगर किसी शख्स के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है तो वो है इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि वो यही चाहते थे। अमेरिका ने लगातार दूसरी रात हमले जारी रखा और इसका मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है। सबसे पहले बहुत ही आसान लफ्जों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने कहां कहां हमला किया और हमले का क्या क्या नुकसान हुआ। आपके स्क्रीन पर गौर फरमाएं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने इलाके में मौजूद अमेरिका के 8 मिलिट्री बेसिस पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। आईआरजीसी ने इसे ईरान पर अमेरिका की नई सैन्य कार्रवाई का करारा जवाब बताया है। आईआरजीसी ने बयान में कहा कि उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने रविवार तड़के रात 2 बजे से 3 बजे के बीच यह अभियान चलाया। यानी कि जब आप सो रहे थे, ईरान ये हमले बहरीन और कुवैत पर कर रहा था। जी हां दोस्तों, आप में से जो लोग अभी अभी उठे हैं, मैं आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। बीती रात ईरान ने 8 जगह 8 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भी अपनी तरफ से बहुत बड़ा हमला किया है। आगे बयान के मुताबिक अमेरिका के 8 अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के सलमान पोर्ट स्थित अमेरिका के 5वीं बेड़ा यानी 5th फ्लीट का मुख्यालय भी शामिल है। गौर फरमाएं दोस्तों, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और उसी तरह से अमेरिका के 5th फ्लीट पर हमला है। और ईरान ये लगातार करता आ रहा है, जो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। आगे आईआरजीसी का दावा है कि इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और निशाना बनाए गए ठिकाने तबाह कर दिए गए। आईआरजीसी ने कहा कि यह कार्रवाई उस हमले के जवाब में की गई है जिसमें अमेरिका ने शनिवार को ईरान के 5 तटीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज को रोकने की कार्रवाई का बहाना बनाकर, जबकि वो पहले से हुए समझौतों का उल्लंघन करता रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी सख्त चेतावनी दी है। क्योंकि यह सब क्यों शुरू हुआ? यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से अनऑथराइज रास्ते से एक जहाज गुजर रहा था, एक कार्गो शिप गुजर रहा था सिंगापुर का। और इसको लेकर ईरान ने एक वार्निंग शॉट दी। इस हमले में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर अमेरिका ने इसका जो जवाब है वो ताबड़तोड़ शुरू कर दिया। और लगातार दूसरी रात अब हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी ने क्या चेतावनी दी है, क्या वार्निंग दी है, आइए उस पर गौर फरमाएं। आईआरजीसी ने कहा कि पाकिस्तान की मीडिएशन में हुए अमेरिका ईरान समझौते के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री आवाजाही की जिम्मेदारी ईरान की है। उसने वार्निंग दी कि अब से जो भी जहाज रूल्स का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईआरजीसी ने यह भी कहा कि अगर फ्यूचर में अमेरिका या उसके सहयोगी किसी भी बहाने से फिर हमला करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसका बहुत ज्यादा और करारा जवाब दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सैटेलाइट द्वारा रिलीज किया गया यह वीडियो दोस्तों, जो बताता है कि अमेरिका ने कहां कहां हमला किया। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर धमकी दे रहे हैं कि हम ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा देंगे।
एक अरसे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। सबसे पहले सेंट्रल कमांड का वो वीडियो देखिए। और जैसे ही सेंट्रल कमांड ये हमला करता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बयान जारी करते हैं जो एक तरह से निहायत ही भड़काऊ बयान है। ट्रंप इसमें क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस एंड कोस्टल रेडार साइट्स फॉर वायलेटिंग द सीज फायर अग्रीमेंट अगेन। इट इज वेरी पॉसिबल दैट दे विल नेवर लर्न. They may come to a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह आदमी रोज धमकी दे रहा है जेनोसाइड की, नरसंहार की, और सबसे बड़ी बात, जब यह तय हो चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ईरान तय करेगा, तो फिर इसका वायलेशन क्यों हो रहा है? आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, किस तरह से कुवैती बेस पर हमला किया गया और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज इस बारे में क्या कह रही हैं। गौर फरमाइए। द अटैक ऑन कुवैत बेस। कुवैत की सेना ने रविवार तड़के कहा कि उसका एयर डिफेंस दुश्मन के हमलों को रोक रहा है। सेना ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अगर कहीं धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है तो वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दुश्मन के निशानों को हवा में ही मार गिराने की वजह से है। बयान में लोगों से अपील की गई है कि वे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। बीती रात ने इस पूरे मामले को और भड़का दिया है, यानी कि सीज फायर अब एक महज छलावा बनकर रह गया है। Ceasefire is a fraud and nothing else. और ब्रेकिंग न्यूज तमाम अलग अलग हिस्सों में क्या आ रही हैं, आइए संक्षिप्त अंदाज में मैं आपके सामने पेश करता हूं। गौर फरमाइए। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन भी ईरान पर हवाई हमले किए। इस बार सिरिक, बंदर ए लेंगे और केशम द्वीप को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक कारोबारी जहाज पर ड्रोन हमले के बाद हुई। बहरीन में एयर रेड सायरन बज उठे, जबकि कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन खतरों का जवाब दे रही है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर बमबारी की, जिसमें कम से कम एक इंसान की मौत हो गई। यह हमला लेबनान सरकार द्वारा संघर्ष खत्म करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर दस्तखत करने के सिर्फ एक दिन बाद हुआ। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान पर, इसका नुकसान ईरान को क्या हुआ है? और इस बात को बखूबी अल जजीरा और CNN बता रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक एयर रेड सायरन्स इन बहरीन, कुवैत, यूएस बॉम्ब्स ईरान अगेन ओवर हॉर्मुज अटैक्स। और अल जजीरा कह रहा है यहां पर, यूएस लॉन्चेस सेकेंड नाइट ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान आफ्टर शिप हिट बाय ड्रोन। तो चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार दूसरी रात अमेरिका ने जो हमला किया है, ईरान को कितना नुकसान हुआ है और कहां कहां पर अटैक्स हुए हैं। गौर फरमाएं। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। एक बार फिर वजह वही बताई, एक कारोबारी जहाज पर हुए हमले का जवाब। शनिवार के ये नए हमले इस बात का संकेत हैं कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले राष्ट्रपति यानी ट्रंप के आदेश पर किए गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की ओर से कारोबारी जहाजों पर जारी हमलों के जवाब में यह हुआ है। अमेरिका ने ईरान के सैन्य निगरानी ढांचे, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस ठिकानों, ड्रोन स्टोरेज और समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने की काबिलियत को निशाना बनाया गया। अब यह जानिए कि हमला कहां कहां किया गया है। दक्षिणी ईरान के
तहरुई गांव और सिरिक पोर्ट के आसपास कई धमाकों की खबरें आई। सरकारी मीडिया के मुताबिक केशम द्वीप पर भी हमला हुआ। हमला शुरू होने के 2 घंटे से भी कम समय बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो चेतावनी दे दी जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई है। और आइए, अमेरिका ने जो अटैक किया, अल जजीरा ने इसके बारे में क्या कहा था, पूरी ब्रेकिंग न्यूज देखिए जैसे ये खबर सामने आती है। And let's update you now on our breaking news story. And U.S. Central Command confirming in the last few minutes that U.S. forces had conducted additional strikes on Iran after Iran's latest commercial ship attack. Several explosions were heard in the port city of Sirik, according to Iranian state media, in the last half hour. The official broadcaster citing a military source in Iran that said the explosions were the result of several projectiles that were targeting a telecommunications tower in Sirik. And now U.S. Central Command confirming that they have conducted additional strikes in Iran after Iran's latest commercial ship attack. Sirik is a city in southern Iran which overlooks the Strait of Hormuz. This is the second attack in as many days on this city which overlooks the Strait of Hormuz. There have been tit-for-tat attacks between the US and Iran in and around the Strait of Hormuz in the past 48 hours, raising tensions again between the two sides more than 10 days after they signed that memorandum of understanding to end the war. We'll have more on this, of course, when information becomes available. बड़ा सवाल, अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि IRGC ने बाकायदा अमेरिका के 8 इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है। अब अमेरिकी फोर्सेस ने, सेंट्रल कमांड ने यह बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन्स पर है। A US official tells Reuters there has been no US casualty or major impact to Washington's facilities after Iranian attacks. जब इस तरह का बयान जारी किया जाता है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या इन हमलों में कोई नुकसान हुआ है, क्योंकि देखिए कुवैत ने साफ कर दिया है कि जितने भी हमले हो रहे थे हम उसका जवाब दे रहे थे और कोई भी मिसाइल ठिकाने पर नहीं गिरा। मगर बहरेन की 5th फ्लीट पर हुए हमले को लेकर खामोशी बदस्तूर बनी हुई है। आज इस सवाल का जवाब भी देना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान ने 2 कार्गो शिप्स पर अटैक क्यों किया, क्यों वार्निंग दी, आखिर क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, जिसके चलते अब सीजफायर जो है वो खत्म होने की कगार पर है। गौर फरमाएं, ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है। तेहरान के पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्बास असलानी का कहना है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से देश पर फिर से हमले होने का खतरा बढ़ जाएगा। असलानी ने अल जजीरा से कहा, ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपने लिए एक दबाव बनाने वाले हथियार के तौर पर देखता है ताकि फ्यूचर में देश पर किसी भी नए हमले को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन इस अहम समुद्री रास्ते के हालात को ताकत के दम पर बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेहरान के लिए यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार नहीं है। यही वजह है दोस्तों, यह सीजफायर अब बर्बादी या खात्मे के रास्ते पर है, क्योंकि ट्रंप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उनका कंट्रोल हो गया तो ईरान पर जब चाहें हमला कर सकते हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक कमजोर रग के तौर पर देख रहा है। वो जानता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल है तो दुनिया भर के 20% ऑयल बिजनेस पर इसका असर पड़ता है। और यही वजह है कि ये कंट्रोवर्सी, ये तनाव, ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इस मंच पर तमाम जानकारियों के साथ मैं लगातार आपके सामने आता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।